किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। और ऐसी ही बड़ी जिंदगी रही सुशांत सिंह राजपूत की। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत को हम थोड़ी और करीब से जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिन था 14 जून 2020, जब कोरोना की वजह से सारी दुनिया रुकी हुई थी। हर तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उसी वक्त दोपहर के समय सारे न्यूज़ चैनल में एक हेडलाइन आती है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगा मानो किसी ने एक गंदा मजाक किया हो, पर नहीं, ये बात बिल्कुल सच थी। सुशांत अब हमारे बीच नहीं थे। एक साल पहले 2019 में छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने हमें ये बताया था कि हमें कभी भी अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। एक एक्टर की ज़िंदगी पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे बिल्कुल ही अलग होती है, और सुशांत ने ये साबित कर दिया। अपनी निजी ज़िंदगी में सुशांत किस दौर से गुजर रहे थे ये तो कोई नहीं जानता। कुछ तो बहुत बड़ा कारण होगा कि सुशांत ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, क्योंकि जो इंसान हर वक्त इतना हंसता खेलता रहता, इतना जिंदा दिल इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, पर इस देश ने एक बहुत अच्छा अभिनेता खो दिया। तो चलिए सुशांत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सुशांत का जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को हुआ। उनका पैतृक गांव पूर्णिया, जो कि बिहार में ही है। सुशांत के पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और उनकी माता का नाम उषा सिंह है। 4 बहनों के बाद सुशांत सबसे छोटे भाई थे। सुशांत की शुरुआती शिक्षा बिहार के सेंट कॉरन हाई स्कूल से हुई। सुशांत अपनी माँ के बेहद करीबी थे। जब सुशांत 15 या 16 साल के थे, तब उनकी माँ की ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई। सुशांत अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया करते थे। वे अक्सर अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपनी माँ की फ़ोटोज़ शेयर किया करते थे, और बहुत सारे मैसेजेस भी अपनी माँ के नाम पे लिखा करते थे। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे सुशांत ने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। सुशांत ने 2003 में AIEEE में ऑल ओवर इंडिया में 7वीं रैंक हासिल की थी, और उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। सुशांत पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। ऐसा बोला जाता है कि सुशांत ने फिजिक्स ओलंपियाड भी पास की, और टोटल 11 एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के पास किए थे उन्होंने। सुशांत जब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थे, तब उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और भागकर बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आकर सुशांत को किस देश में है मेरा दिल में एक सपोर्टिव रोल मिला। इसके बाद सुशांत को पवित्र रिश्ता में लीड रोल का कैरेक्टर मिला, जिसमें उन्होंने मानव की भूमिका निभाई, और इस रोल के बारे में तो सब जानते हैं। इस रोल ने सुशांत को रातों रात स्टार बना दिया, और सुशांत सबके दिल के चहेते बन गए। इस शो में उनकी अपोजिट थी अंकिता लोखंडे। उन्होंने इस शो में अर्चना का किरदार निभाया, और इस शो को करते करते अर्चना और मानव रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करने लगे। इस शो की सफलता के बाद सुशांत अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवित्र रिश्ता शो को छोड़ दिया और डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्ट किया। और ऐसे ही कुछ रोल्स करते हुए सुशांत को पहली बार बड़े स्क्रीन पर काम करने का मौका मिला। उनकी फिल्म काय पोचे 2013 में रिलीज़ हुई, और इस फिल्म में सुशांत ने ईशान भट्ट का किरदार निभाया, और ये किरदार लोगों को काफ़ी पसंद आया, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया। और इस मूवी के लिए सुशांत को बेस्ट मेल डेब्यू का भी अवार्ड मिला, और इसी तरह सुशांत ने बॉलीवुड में एंट्री ले ली। पर उनकी आगे की जर्नी अभी इतनी आसान नहीं थी। इसके बाद सुशांत को
कोई इतने अच्छे काम नहीं मिले बॉलीवुड में, पर फिर उनकी मूवी आई शुद्ध देसी रोमांस, और इस मूवी में फिर सुशांत ने सबका दिल जीता। इस मूवी के गानों ने कुछ ज़्यादा ही लोगों का दिल जीता। इस मूवी के गाने लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और ऐसे ही फिर उनके करियर में कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई कि सुशांत और अंकिता अब अलग हो चुके हैं। सुशांत ऐसे ही बॉलीवुड में कुछ कुछ रोल्स और कुछ कुछ मूवीज़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी कुछ मूवीज़ में से एक है सोन चिरैया। फिल्म पीके में भी उन्होंने सरफराज का रोल प्ले किया, जिसमें उनके रोल को काफ़ी पसंद किया गया। पर सुशांत के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई MS धोनी की बायोपिक। इस फिल्म में सुशांत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सुशांत एक्टिंग में बेहद ज़बरदस्त एक्टर हैं, और इस फिल्म को देखकर लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का किरदार सुशांत से बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ज़िंदगी इतनी बखूबी से कोई और दिखा ही नहीं सकता जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिखाया। सुशांत अपने रियल लाइफ में भी महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी इंस्पायर्ड रहा करते थे। इस मूवी से सुशांत ने एक बार फिर से सबके दिलों को जीत लिया। फिर उनकी मूवी आई राबता, और इसमें वे कृति सेनन के अपोजिट थे। कुछ उड़ती उड़ती खबरें ये भी थी कि सुशांत और कृति अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर बाद में दोनों ने इन खबरों को अफवाह बता दिया। फिर सुशांत की मूवी आई केदारनाथ। इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल किया। ये फिल्म केदारनाथ के प्राकृतिक आपदा पर बनाई गई थी। और इसके बाद फिर सुशांत की एक मूवी आई 2019 में, छिछोरे। इस मूवी में सुशांत ने अन्नी का किरदार निभाया, और इस मूवी के द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया था। लाइफ में चाहे कितना भी बुरा हो जाए, बट हमें कभी खुद की जान नहीं लेनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई पे ख़त्म नहीं होती, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर अचानक से 2020 में सुशांत हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उस वक्त सुशांत रेखा चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे, पर कुछ टाइम पहले रेखा चक्रवर्ती उन्हें छोड़कर चली गई थी। सुशांत के फैंस ने रेखा चक्रवर्ती को बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। अभी भी सुशांत का केस CBI के पास है, और अभी भी वे लोग इन्वेस्टिगेशन करते आ रहे हैं। सुशांत अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। इस घटना से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इंस्टा पे अपने मां के नाम पे एक पोस्ट शेयर की थी। सुशांत की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म रही दिल बेचारा, जो कि उनके मौत के बाद रिलीज़ हुई। सुशांत रियल लाइफ में भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हर टाइम पे खुश नज़र आते थे, मीडिया वालों से अच्छे से बातें करते थे, और जब भी उनके पास कोई फ़ैन आता उनसे वो बहुत अच्छे से मिला करते थे। सुशांत को एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई का भी बहुत शौक था। सुशांत ने मून पर एक प्लॉट भी लेके रखा है। सुशांत को और भी करीब से जानना हो तो एक बार आपको सुशांत का इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर चेक करना चाहिए। उनके इंस्टाग्राम के पिक्स को देखकर और उनके पोस्ट को देखकर पता चलता है कि सुशांत कितने अलग इंसान थे। उनकी एक अलग ही दुनिया थी जो तारों और सितारों के बीच थी। सुशांत हमेशा रहस्यमयी बातें किया करते थे, और ऐसे ही रहस्यमय तरीके से ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुशांत की ज़िंदगी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। एक बायोपिक तो सुशांत की ज़िंदगी पे भी बनती है। और इसी के साथ मैं अब अपना वीडियो एंड करने जा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।